हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आपके जीके सब्जेक्ट में हम स्पोर्ट्स पार्ट अभी पढ़ रहे हैं। इसमें आप अपनी टेक्स्ट बुक और नोटबुक निकालिए और देखिए, लास्ट वीडियो में हमने इंटरनेशनल प्ले का पेज नंबर 48 हमने पढ़ा और आज के वीडियो में हम पेज नंबर 49 ये हम पढ़ेंगे। इसमें भी देखिए, ये यहाँ पे हेल्प बॉक्स दिया गया है, ये टूर्नामेंट्स के नाम हैं और यहाँ जो कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं ये गेम्स, ये गेम्स के लोगो हैं या ट्रॉफी है। ठीक है बच्चों, तो हमने देखना है कि कौन सा स्पोर्ट्स का टूर्नामेंट कौन सा होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम इस तरह से देखेंगे कि 6 नंबर पे कौन सा है। 6 नंबर पे क्या लिखा गया है? पैरालंपिक गेम्स। पैरालंपिक गेम्स। तो आपने देखा होगा कि जो गेम्स होते हैं, अलग अलग किस्म के गेम्स, तो उसमें जो प्लेयर होते हैं वो काफ़ी फिट एंड फाइन होते हैं। लेकिन कुछ कुछ गेम्स ऐसे भी होते हैं जो ऐसे लोगों के लिए होते हैं जो मेंटली तो बहुत फिट होते हैं, फिजिकली भी फिट होते हैं, लेकिन वो किसी न किसी तरीके से फिजिकली डिसेबल होते हैं। किसी जैसे या तो उनके किसी का हाथ नहीं है मान लीजिए, या फिर किसी के शरीर में उनके पैर नहीं है, या फिर कोई देख नहीं सकता, तो उनके लिए भी अलग अलग गेम्स होते हैं बच्चों। समझ गए आप? तो जैसे कि मान लीजिए किसी के पैर नहीं है, तो फिर क्या होगा? व्हील चेयर होती है। व्हील चेयर पे बैठ के वो अपने हाथों से उन व्हील्स को घुमाते हैं और फिर रेस लगाते हैं उस व्हील चेयर पे बैठ के। ठीक है, तो व्हील चेयर पे बैठ के व्हील चेयर से रेस करते हैं ऐसे। तो जो भी जीतता है, जो भी फर्स्ट आता है, वो विनर होता है, यानी कि जो भी फर्स्ट आएगा वो विनर होगा। इसी तरीके से जैसे कि दौड़ के रेसिंग करके जैसे फर्स्ट आते हैं, वैसे ही व्हील चेयर में बैठ के भी वो लोग रेस लगाते हैं और फर्स्ट आते हैं। तो जैसे उनके पैर नहीं है तो वो व्हील चेयर से रेसिंग करते हैं। तो वो क्या है? डिसेबिलिटीज़ है, डिसेबिलिटी गेम्स विद डिसेबिलिटी, यानी कि ऐसे गेम्स जो फिजिकली तो वो डिसेबल है, लेकिन किसी भी तरीके से ये विल पावर है उनके अंदर, ऐसी इच्छा शक्ति है उन एथलीट्स के अंदर कि हमें भले ही हमारा पैर नहीं है, भले ही हमारे हाथ नहीं है, लेकिन फिर भी हम स्पोर्ट्स करेंगे, फिर भी हम गेम्स खेलेंगे किसी न किसी तरह। अगर हमारे हमारे हाथ नहीं है तो हम पैरों से खेलेंगे, पैर नहीं है तो हम हाथों से खेलेंगे। अगर हम देख नहीं सकते हैं तो हम क्या करेंगे? एज्यूम करके कोई जैसे सुनकर कोई भी चीज़, अगर हमारे आँख नहीं तो हमारे कान तो हैं, तो फिर कान से क्या सुनकर हम क्या गेम खेल सकते हैं। ठीक है, या बिना देखे हम हाथ से क्या आर्ट कर सकते हैं, या कौन सा गेम हम बिना देखे हाथ से कर सकते हैं, खेल सकते हैं, या पैर से खेल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपके शरीर में कोई पार्ट नहीं है या कोई पार्ट काम नहीं करता है, लेकिन फिर भी आप स्पोर्ट्स में होते हैं। तो ऐसे स्पोर्ट्स मैन को स्पोर्ट्समैन विद डिसेबिलिटीज़, यानी कि डिसेबल, फिजिकली डिसेबल होते हैं मगर वो फिर भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये उनकी विल पावर होती है बच्चों। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो लोगो बना हुआ है, अ मेजर स्पोर्ट्स, अ मेजर इवेंट फॉर एथलीट्स विद डिसेबिलिटीज़। तो ये जो लोगो बना हुआ है ये किसका लोगो है? डिसेबल लोगो। जो फिजिकली डिसेबल होते हैं, वो जो उनकी जो स्पोर्ट्स होते हैं उनके टूर्नामेंट को ये प्रदर्शित कर रहा है, ये दिखा रहा है, शो कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए 7, देखिए कॉमनवेल्थ गेम्स। तो बच्चों इसमें क्या है कि कुछ कंट्रीज़ है, मे बी आई थिंक इसमें कुछ लगभग कितने 45 कंट्रीज़ हैं या कितने हैं शायद। तो जिसमें ब्रिटिश लोग रूल करते थे जब, जैसे इंडिया में अभी क्या है, इससे पहले, आज़ादी से पहले ब्रिटिश लोग यहाँ पे रूल करते थे। यहाँ की जो सरकार थी वो कौन चलाता था? ब्रिटेन की गवर्नमेंट चलाती थी।
तो ब्रिटिश रूल थे। ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ में ब्रिटिश लोगों के रूल थे, यानी कि वो रूल करते थे, वो राज करते थे। तो अब तो वो उन देशों में राज नहीं करते, अब वो देश ज़्यादातर देश इसमें से उसमें से आज़ाद हो चुके हैं। लेकिन उन देशों को जहाँ उन पे उन्होंने राज किया है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, तो उनको कॉमनवेल्थ कहा जाता है, यानी कि ब्रिटिश कॉमनवेल्थ है वो। तो ऐसे कॉमनवेल्थ जो कंट्रीज़ हैं, उन कंट्रीज़ में ये गेम्स होते हैं। उन उन कंट्रीज़ के स्पोर्ट्समैन मिलकर इस गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ऐसे गेम को कॉमनवेल्थ गेम्स कहा जाता है। तो ये देखिए, ये वाला लोगो है उनका, ये लोगो है, इसके बारे में लिखा गया है, एन इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट इन्वॉल्विंग एथलीट्स फ्रॉम द कॉमनवेल्थ नेशन। कॉमनवेल्थ नेशंस यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो कॉमनवेल्थ है, कॉमनवेल्थ का मतलब होता है कि वो उनकी संपत्ति है। यानी कि जैसे जिस देश पर कोई देश राज कर रहा है, तो मान लीजिए इंडिया पे ब्रिटिश ने राज किया, तो वो उनकी कॉमनवेल्थ हो गई, उनकी वेल्थ हो गई, उनकी संपत्ति हो गई वो। ठीक है। तो अब तो संपत्ति नहीं रही, लेकिन ये गेम्स तब से चले आ रहे हैं, आज़ादी से पहले की, यानी कि जब ब्रिटिश रूल करते थे, ये गेम्स तब से चले आ रहे हैं और अभी तक चल ही रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कॉमनवेल्थ गेम्स हो गए। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए एशियन गेम्स। तो एशियन गेम्स क्या होते हैं कि ये भी मल्टी कंट्रीज़ गेम्स है। तो ये देखिए, ये इसका लोगो है, और अ मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट ओनली फॉर एशियन कंट्रीज़। एशियन कंट्रीज़, एशियन कंट्रीज़ कितनी है? ये भी मेरे ख्याल से 40 अबव है एशियन कंट्रीज़, 40 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ है इसमें। और इसमें एशिया जो महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप में जैसे इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाइना, भूटान, जापान, अफ़गानिस्तान, इज़राइल तक, ये सारी कंट्रीज़ एशिया कंट्रीज़ में आती हैं। तो ये देश मिलकर स्पोर्ट्स करते हैं, यानी गेम्स खेलते हैं। तो इनका जो स्पोर्ट्स होता है उसे क्या कहा जाता है? एशियन एशियन गेम्स कहा जाता है इन्हें। जो एशिया महाद्वीप में जो लोग, जो देश हैं, वो मिलकर जिस गेम्स को खेलते हैं उसे कहा जाता है एशियन गेम्स। और इसे क्या कहा जाता है? इसे देखिए, यहाँ पर लिखा गया है, ये इसे देखिए, ऑल्सो नोन एज एशियाड। इसे एशियाड भी कहा जाता है। एशियन गेम्स को शॉर्ट में एशियाड भी कहा जाता है। ओके, ये चीज़ें आपको लर्न करनी है, याद रखनी है ये चीज़ें, क्योंकि ये आगे आने वाले टाइम में आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, एशियन गेम्स को क्या कहा जाता है? एशियाड भी कहा जाता है। और इसमें सिर्फ एशिया महाद्वीप में जो कंट्रीज़ हैं, एशिया कॉन्टिनेंटल में जो भी कंट्रीज़ हैं, वो ही इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, इसमें अमेरिका नहीं करता, क्योंकि अमेरिका यूरोप में यूएसए में आ गया। इसमें ब्रिटिश इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो यूरोप में आ गए, सॉरी यूनाइटेड किंगडम में आ गए उस तरफ। क्या कहते हैं, इटली, रोम, ये नहीं कर सकते हैं, ये यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ये नहीं कर सकती है इसमें पार्टिसिपेट। ठीक है, इस तरीके से इसमें सिर्फ इधर इंडिया की साइड या इंडिया, चाइना, ये लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है बच्चों, जो एशिया कॉन्टिनेंटल में जो देश आते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, टूर डे फ्रांस। तो इसमें आपने देखा होगा, ये इसका लोगो है बच्चों। इसके बारे में लिखा गया है, एन एनुअल मल्टीपल स्टेज बाइसिकल रेस। अब इस गेम, इस नाम से ही आप समझ गए होंगे कि बाइसिकल रेस, ये जो टूर डे फ्रांस नाम, अच्छा फ्रांस से भी पता चल रहा है कि ये फ्रांस देश में होता है। ये कहाँ का देश है, ये कहाँ का गेम है? ये फ्रांस का। इसमें देखिए, ये देखिए, टूर डे फ्रांस, तो ये फ्रांस का गेम है। और इसमें कौन सा गेम खेला जाता है? बाइसिकल। ये देखिए, बाइसिकल गेम्स खेला जाता है इसमें, इन फ्रांस, हेल्ड इन यूरोप, सॉरी फ्रांस देश में इसे खेला जाता है।
मेकिंग पासिस थ्रू नियर बाई कंट्रीज़। इसमें जो फ्रांस के आसपास के जो देश हैं वो देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे इंडिया इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता क्योंकि इंडिया फ्रांस से काफ़ी दूर है। तो फ्रांस से नज़दीकी जैसे जर्मनी हो गया, उसके आसपास जितने भी कंट्रीज़ हैं वो लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और इसे कौन सा गेम कहा जाता है? टूर डे फ्रांस, यानी कि बाइसिकल साइकिलिंग का, साइकिल से इस गेम को, इस साइकिल की रेस होती है इसमें। ठीक है बच्चों, बाइसिकल रेस कहा जाता है इसे। और इसका जो टूर्नामेंट होता है उसे कहा जाता है टूर डे फ्रांस। नेक्स्ट देखिए, फीफा वर्ल्ड कप। ये तो बड़ा बहुत ही फेमस वर्ल्ड कप है ये देखिए, एन इंटरनेशनल फुटबॉल कंपटीशन। इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल का मतलब भी आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय, यानी कि जिसमें बहुत सारे राष्ट्र मिलकर इस गेम को इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट करता है। फुटबॉल गेम है ये। फीफा वर्ल्ड कप का मतलब है फुटबॉल का मैच। ओके, कंटेस्टेड बाय द मेंस नेशनल टीम। इसमें विमेंस नहीं होती है, इसमें ये सिर्फ मेंस इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। टीम एवरी 4 ईयर्स, हर 4 साल में, जैसे ओलंपिक होता है हर 4 साल में होता है, ऐसे ही ये भी 4 साल में होता है ये वर्ल्ड कप। इसका नाम है फीफा वर्ल्ड कप, यानी कि फुटबॉल का इंटरनेशनल मैच। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड 2020। वर्ल्ड 2020 को तो आप सभी लोग जानते ही हैं, आप देखते ही भी होंगे। वर्ल्ड 2020 किसका, कौन सा गेम है? क्रिकेट ही, यस, क्रिकेट का गेम है ये वर्ल्ड कप। ये देखिए, इसके बारे में लिखा है वर्ल्ड कप ऑफ द 20 ओवर क्रिकेट गेम। ये 20 ओवर का गेम होता है। जैसे 2020 का मतलब सही आपको आप समझ रहे हैं, यानी कि 20 ओवर्स का ये गेम होता है क्रिकेट का। ठीक है, ये भी एक वर्ल्ड कप होता है और हर दूसरे तीसरे साल ये होता रहता है, हर साल भी होता है, कई बार साल में भी हो जाता है ये। तो अब देखिए, आपने अभी तक इनके बारे में जो जो पढ़ा है, आपको लर्न करना है कि इनके टूर्नामेंट का नाम क्या है, किस गेम, कौन से गेम का टूर्नामेंट का नाम क्या है, ये आपको लर्न रखना है, करना है आपको। समझ गए ना आप? तो इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर इनके नाम भी हमने लिखे हैं। जैसे हमने लास्ट वीडियो में हमने 5 तक लिखा था, ऐसे ही 6 से हमने स्टार्ट किया है। तो ये देख रहे हैं आप, पैरालंपिक गेम कौन सा है? एथलीट्स विद डिसेबिलिटीज़, यानी कि जो फिजिकली डिसेबल हैं मगर वो फिर भी स्पोर्ट्स एथलीट्स हैं, फिर भी वो कुछ ना कुछ गेम्स खेलते हैं। तो उस ऐसे डिसेबल लोगों के जो गेम्स को क्या कहा जाता है? पैरालंपिक। ओके, कॉमनवेल्थ गेम्स, ब्रिटिश एम्पायर गेम्स, यानी कि ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश लोग जिन देशों में रूल करते थे, ये उनका उन उन वही देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में। एशियन गेम्स, 45 एशियन नेशन, 45 जो देश हैं एशिया कॉन्टिनेंट्स के, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, टूर डे फ्रांस, बाइसिकल रेस इन फ्रांस, बाइसिकल का गेम है ये। फीफा वर्ल्ड कप कौन सा है? फुटबॉल कंपटीशन है। वर्ल्ड कप 2020 20 ओवर क्रिकेट है। ठीक है बच्चों, आप इसे अच्छे से देख लीजिए और इस चैप्टर को एक बार फिर से रिवाइज़ कर लीजिए। और आपने रिवाइज़ करने के साथ साथ ही आपने अपनी नोटबुक में भी इसी तरीके से इसको लिखना है। ठीक है, एक साइड आपने क्या करना है, एक साइड आपने टूर्नामेंट के नाम लिखने हैं, इस तरह से टूर्नामेंट के नाम लिखने हैं, और कौन से गेम का टूर्नामेंट है वो भी उसके सामने उस गेम्स का नाम भी लिखना है। ठीक है, ओके बच्चों।